जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रों में प्याज लहसुन खाना मना किया गया है। इससे एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्याज लहसुन सब्जी के अंतर्गत में आता है। इससे तो भोजन का स्वाद भी बढ़ता है। फिर नवरात्रों में क्यों नहीं खाते प्याज लहसुन, आपको बताते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि नवरात्रों में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र या अन्य कोई भी पूजा वाले दिन प्याज लहसुन ना खाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक के बाद एक रत्न निकल रहे थे और सबसे अंत में अमृत का कलश निकला। जब समुद्र से अमृत के लिए धनवंतरी प्रकट हुए तो असुरों की धैर्य की सीमा टूट गई और वे धनवंतरी से अमृत को छीनने की कोशिश करने लगे। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृत को प्राप्त करना ये संसार के लिए भी हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार से स्त्रियों और चित्त गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा तो सबके सब भगवान के माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही लड़ रहे हों, इस अमृत को मैं बराबर देवताओं और राक्षसों में बांटूंगी। इस प्रकार उन्होंने दो पंक्तियां बनवाई, पहले दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाने लगी। मोहिनी के प्रबल आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि अमृत पान सिर्फ देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नाम का दैत्य इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में खड़े हो गए और अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, अमृत की बूंदें राहु और केतु ने भी पी ली, अब क्या होगा। हालांकि वह अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था। विष्णु जी बोले, आप लोग घबराइए मत, और तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर अलग होते ही दोनों की सिर से रक्त की बूंदें जमीन पर पड़ी। जिस स्थान पर राहु की रक्त की बूंदें गिरी उस स्थान में प्याज, और जिस स्थान पर केतु की बूंदें गिरी वहाँ पर लहसुन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि दोनों की रक्त की बूंदों में अमृत भी था। इसीलिए प्याज लहसुन के कई फायदे भी हैं और कई रोगों में लड़ने में मददगार भी हैं। पर इसकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है तो इसमें राक्षसी गुण ज़्यादा होते हैं और इसको खाने से मुंह में गंध भी आती है। इसीलिए पूजा या व्रत वाले दिन इसको खाने की